दोस्तों, हर इंसान के अंदर किसी न किसी प्रकार का डर छिपा होता है। कभी किसी को पढ़ाई में असफलता का, तो किसी में किसी और चीज का डर। परंतु क्या आप जानते हैं कि डर हमेशा डराने के लिए नहीं होता है। कभी कभी यह हमें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है, बस बशर्ते आप उसको पूरी तरह से महसूस करें। डर के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको इससे संबंधित एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था वह। हर समय उसके मन में भोग विलास, सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वैसे तो वह अपने इन कुविचारों से खुद भी बहुत परेशान था, पर करता क्या वह खुद की आदतों से लाचार था। ये कुविचार थे जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन की बात है कि उसकी मुलाकात एक सूफी संत से हो गई। वह अपने विचारों और आदतों से बहुत परेशान था, इसलिए उनसे अपने अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। संत ने कहा, अच्छा अपना हाथ तो जरा दिखाओ। हाथ देखकर संत भी चिंता में पड़ गए। संत बोले, बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड तो छुड़ा देता, पर तुम्हारे पास समय तो है ही नहीं, बहुत कम समय बचा। आज से ठीक 30 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और यह पूर्णतः निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें इन कुविचारों से, बुरी आदतों से मैं मुक्ति कैसे दिला सकता हूँ? और फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियां करनी होगी। वह व्यक्ति यह सुन के चिंता में डूब गया। अब क्या होगा? चलो समय रहते यह मालूम तो हुआ कि मेरे पास समय कम है। वह घर और व्यवसाय को व्यवस्थित व नियोजित करने में लग गया। परलोक के लिए पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा कि कदाचित परलोक तो सुधर जाए, कुछ पुण्य कर्म करूं। वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब केवल एक दिन बाकी रह गया तो उसने विचार किया कि चलो एक बार संत के दर्शन ही कर लो। संत ने उसे देखते ही कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो तुम, जबकि मात्र एक दिन ही शेष है। अच्छा तो बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी कि नहीं? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज जब मृत्यु समक्ष हो तो विलास कैसा? संत उसकी बात सुनकर हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है हमारे पास कि मृत्यु निश्चित है। यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हमें करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही आज का स्टूडेंट्स के साथ होता है कि साल भर तो पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता, ना ही याद होता है। वह कितना भी पढ़ ले, लेकिन वही जब वह एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि बस सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हो सकता है इनका कोई वैज्ञानिक भी कारण हो, परंतु मुझे इतना पता है कि डर हमारी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। बस हमें इसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने की जरूरत होती है। और अगर वह डर आपके दिल से निकल जाता है तो वही वर्क आपको बहुत कठिन लगता है, जो डर में आप कुछ क्षणों में काम कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा डर में ही रहें। मेरी इस कहानी का मतलब यह है कि डर जब भी आपके सामने आए तो आपको बस ये सोचना है कि मुझे बस इस डर से जीना है कि मेरे पास समय बहुत कम है। जैसे जब कोरोना आया था तो हम लोग बहुत बुरी तरह से डर गए थे। कोरोना को टालने के लिए स्वयं को हम लोग एक कमरे में बंद कर लेते थे, बार बार हाथ धोने लगते थे, हर जगह सैनिटाइजर का छिड़काव करते थे, घर के दूसरे लोगों को भी बाहर नहीं जाने देते थे। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता था कि कहीं छींक आने पर मुझे कोरोना न हो जाए। इस तरह के अस्वस्थ करने वाले डर में समझने वाली बात यह है कि खतरा पूरी तरह से कभी टलने वाला है ही नहीं। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी और परिवर्तनशील है। इसलिए इंसान को बुरे कामों से हटकर हमेशा अच्छे काम की ओर अग्रसर होना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम जो भी अच्छा काम और पुण्य कमा सके उसे कर लेना चाहिए।
तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी सुनाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। किसी ने कहा भी है, डर के आगे जीत है। डर को मन में रखकर हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। अगर आपके पास भी डर से संबंधित कोई सवाल हो या हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।